हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या होता है एनवायरमेंटल इश्यूज? देखिए, हम ह्यूमन ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इतना सब कुछ किया है कि हमने हमारे नेचर के साथ ही खिलवाड़ किया है। हमने नेचर के साथ ऐसी खिलवाड़ की है कि हमने उसका में जितने भी अच्छी चीज़ें थी उसको ख़राब कर दिया और हमारे नेचर को हमने पोल्यूटेड कर दिए। अब हमने नेचर को कैसे पोल्यूटेड कर दिए? हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, हमने हमारे व्हीकल्स बनाए, हमने कई तरह के ऐसे प्रोडक्टिविटी करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसे कुछ चीज़ें बनाए जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होने लगा। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से हम नेचर को पोल्यूटेड कर रहे, इफेक्ट पहुंचा रहे, डैमेज कर रहे, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज। कौन सा इश्यूज? हमने हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को पोल्यूटेड किए, उसका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो यही इशू है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है पोल्यूशन। पहला पॉइंट है हमारा, वो है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों को सबको पता है कि पोल्यूशन क्या होता है। अब देखिए, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, कम से कम 1.5 महीना 2 महीना लॉकडाउन चला। इस 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल नहीं चल रही थी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं काम कर रही थी, सब बंद हो गए थे। इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कार, ट्रक सब बंद हो गए थे। ट्रेन बंद हो गई थी, बस बंद हो गई थी, सभी दुकान बंद हो गए, लोगों का रास्ते पे चलना बंद हो गया, सब लोग घर के अंदर बैठ गए थे 1.5 महीना। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से 1.5 महीने में ये पोल्यूशन जो हो रहा था वो बंद हो गया। 1.5 महीना पोल्यूशन बंद रहा, इसकी वजह से एयर अपने आप शुद्ध हो गई, वो क्लियर हो गई। ओजोन लेयर जो डैमेज हो गई थी वो भी अपने आप रिपेयर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने 1.5 महीना कोई पोल्यूशन नहीं किए, हमने कुछ भी नहीं किए, सिर्फ बैठे रहे घर में। और उसका फायदा यह हुआ कि नेचर ने अपने आप को दुरुस्त किया, अपने आप को ठीक किया, सभी डिफेक्ट उसने दूर कर दिए। इसकी वजह से और एक बेनिफिट यह हुआ कि जो हमारी अर्थ है, वो उसका जो वाइब्रेशन हो रहा था, वो वाइब्रेशन रुक गया, क्योंकि हम लोगों ने वर्क करना बंद कर दिए, सभी चीज़ें थम गई थी, जिसकी वजह से अर्थ का वाइब्रेशन भी कम हो गया था। इसका पोल्यूशन इतना कम हो गया कि चंडीगढ़ के लोगों को हिमालय की पहाड़ें दिख रही थी, तो कलकत्ता के लोगों को दार्जिलिंग की पहाड़ें दिख रही थी। इतना क्लियर पोल्यूशन हो गया था। तो उसकी वजह क्या है? हम ह्यूमन है। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ह्यूमन ने एक्टिविटी बंद कर दी तो एनवायरनमेंट रिपेयर हो गया, पोल्यूशन थम गया। तो पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन ने अपने आप के लिए, अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट के साथ खेल किया, एनवायरनमेंट को डैमेज किया और पोल्यूशन बढ़ाया। अब पोल्यूशन 2 तरह का हो सकता है, एक तो नेचुरल, दूसरा मैन मेड। तो पोल्यूशन 2 तरह का हो सकता है, नेचुरल और सेकंड है मैन मेड। जी हाँ, अब जब देखा जाए सर्वे के हिसाब से तो नेचुरल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, मैन मेड कम होता है एज कंपेयर टू स्टडी। लेकिन मैन मेड का पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो नेचुरल पोल्यूशन कौन सा हो सकता है? तो डिग्रेडेशन, बर्निंग, फ्रिक्शन, ये नेचुरल पोल्यूशन करने के कारण है। अर्थक्वेक, सब नेचुरल पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं, ये सब या नेचुरल पोल्यूशन हो सकता है, जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इनका भी की वजह से भी पोल्यूशन होता है, या फिर एयर, विंड, उसके वजह से भी पोल्यूशन होता है। तो ये हो गया नेचुरल होने वाले पोल्यूशन। और मैनमेड द्वारा आपको पता ही है, इंडस्ट्रियल, व्हीकल्स, इनके द्वारा होने वाला पोल्यूशन मतलब मैनमेड। ये हो गए 2 टाइप। अब पोल्यूशन कौन से टाइप के होते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो ये हो गए किन किन कंपोनेंट को पोल्यूशन हो सकता है। तो विच आर कंपोनेंट पोल्यूटेड, कौन से कंपोनेंट पोल्यूटेड हो सकते हैं, किस तरह का पोल्यूशन हो सकता है उन कंपोनेंट को, या कौन से तरीके के टाइप के पोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें होगा एक, तो दीज आर 5 टाइप्स। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन,
नंबर 4 रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और नंबर 5 नॉइस पोल्यूशन। दिस इज द component which can be polluted. There are 5 types: air pollution, water pollution, soil pollution, radioactive pollution and noise pollution। इस तरह के pollution हो सकते हैं। तो pollution मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को या हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। उस प्रोसेस को पोल्यूशन बोलेंगे, जिसमें 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। और जो कंपोनेंट पोल्यूशन फैलाते हैं उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट, उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटेंस और मटेरियल विच प्रोड्यूस pollution called as pollutant, called as pollutant। उनको क्या बोलेंगे, pollutant बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पोल्यूशन के बारे में। मतलब एनवायरमेंटल इशू में आएगा पोल्यूशन। पोल्यूशन के मतलब एक प्रोसेस जिसमें हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, और जिसके हो रहा है उसे बोलते हैं पोल्यूटेंट। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस पोल्यूशन इज कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट। इसमें 2 हो सकते हैं, नेचुरल, मैन मेड। और किस तरह के पोल्यूशन है, 5: एयर, वाटर, सॉइल, रेडियो एक्टिव एंड नॉइस। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। हम आगे देख रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। तो इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 इज नेचर एंड क्वांटिटी। तो देयर आर सबटाइप्स। तो दो हम अभी there are subtypes, so these are classified. Now first of all write down here the pollutant, pollutant में हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो है नेचर एंड क्वांटिटी। नेचर एंड क्वांटिटी के 2 टाइप्स है। नंबर 1 पे है क्वांटिटेटिव और नंबर 2 पे है क्वालिटेटिव। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप देखे हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज द क्वालिटेटिव। पोल्यूटेंट विच प्रोड्यूस पोल्यूशन, कौन सा, नेचुरल या नेचुरल, और क्वांटिटेटिव। तो पहला है क्वांटिटेटिव, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में आते हैं और एनवायरनमेंट के थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर बढ़ जाते हैं, उनको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। इनकी क्वांटिटी बढ़ना, इनकी क्वांटिटी बढ़ना, इंक्रीज अबाउ थ्रेशोल्ड वैल्यू। द सब्सटेंस विच इंक्रीज इन द अबाउ थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव। और ये ऑटोमेटिकली नेचुरल में या नेचर में ये बढ़ जाते हैं, इसलिए ये नेचर में आ गया। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ना, थ्रेशोल्ड के ऊपर बढ़ना। अब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में क्या होता है कि इनकी वैल्यू उतनी बढ़ती नहीं है क्वांटिटेटिव के हिसाब से, लेकिन जब वो नेचर में आते हैं तो वो इन्फेक्ट करते, पोल्यूटेट करते हैं नेचर को। ठीक है, हो सकता है वो मैनमेड द्वारा हो सकता है वो नेचुरल हो, या फिर किसी डिग्रेडेशन की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से, फायर की वजह से, ऐसे कुछ सब्सटेंस पोल्यूटेंट वो नेचर में आना और नेचर को पोल्यूटेट करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ना इसके थ्रेशोल्ड के ऊपर, इसलिए हो गया क्वांटिटेटिव। और ये क्या है, क्वांटिटी नहीं बढ़ती उसकी उतनी, लेकिन ये छोटी सी भी क्वांटिटी अगर आ गई तो ये नेचर को पोल्यूटेट करते हैं, क्योंकि नेचर में इनका काम कुछ नहीं होता, तो इसलिए इनको बोला क्वालिटेटिव। ठीक है,
समझ में आ गया। कम संख्या होना मतलब क्वालिटेटिव, लेकिन कम होना लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना, कम होना फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना, ये हो गया क्वालिटेटिव। छोटा है मगर बहुत काम का है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। समझ में आ गया, मतलब नेचर में इस तरह के पोल्यूटेंट आना जिनकी वैल्यू थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा हो, वो हो गया क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव मतलब वो जो नेचर में आने के बाद क्वांटिटी तो कम रहती है उनकी, लेकिन उनकी वैल्यू, पोल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा रहती है, वो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप है उसका, वो है डिग्राडेबल, या फिर और में डिग्राडेबिलिटी, ये हो सकता है। इसके भी दो टाइप है, इसके भी दो टाइप है। पहला है बायो डिग्राडेशन और सेकंड है नॉन बायो डिग्राडेशन। बायोडिग्रेडेशन एंड नॉन बायोडिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब उसका लॉस होना, खत्म होना, नष्ट होना मतलब डिग्रेडेशन, डिकम्पोज होना मतलब डिग्रेडेशन। अब इसमें बायो है, नॉन बायो। बायो मतलब लाइफ द्वारा डिग्रेडेशन होना और नॉन लाइफ द्वारा डिग्रेडेशन होना। अब जैसे मैंने आपको बताया कई ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन होता है या डिग्रेडेशन प्रोड्यूस करता है या उसका कंबक्शन होता है, तब उसके द्वारा कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट्स एयर में आ जाते हैं और जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेशन मतलब कोई बर्न होना, किसी चीज़ का जलना, जलने के द्वारा, जैसे अगर पॉलीथीन को जलाते हैं तो पॉलीथीन का जलने से जो एयर में उसके द्वारा क्या होता है, वो मटेरियल एयर में चला जाता है तो एयर पोल्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेशन होना जिसकी वजह से एयर में या एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलना या फिर पोल्यूटेंट एयर में चले आना। तो कौन सा हो सकता है बायोडिग्रेडेशन पोल्यूटेंट, कौन सा हो सकता है? तो उसमें कार्बन एक है। जब कोई एनिमल ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसका डिग्रेडेशन होने के बाद कार्बन रिलीज होना, ये हो गया बायोडिग्रेडेशन। डोमेस्टिक वेजेस से ये बायोडिग्रेडेशन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से पोल्यूटेंट एयर में या नेचर में आ सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेशन मतलब क्या? तो मैंने पहले कहा ऐसे कंपोनेंट जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं लेकिन वो केमिकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये पोल्यूटेंट करके एनवायरनमेंट में चले जा सकते हैं। जैसे कोई फिनाइलिक कंपाउंड है, जैसे पॉलीथीन के बारे में आपको बताया था, तो पॉलीथीन जब जलती है तो फिनाइलिक कंपाउंड रिलीज होता है जो नेचर में या एनवायरनमेंट में चला जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। पहला हो गया नेचर एंड क्वांटिटेटिव और दूसरा हो गया हमारा डिग्रेडेबिलिटी। अब उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा, वो है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, इसमें भी दो टाइप है, इसमें भी दो टाइप है। पहला है प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि कोई पोल्यूटेंट डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आ जाता है और एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है। तो सेकेंडरी में क्या होता है कि वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं आता, लेकिन वो किसी प्राइमरी के साथ या किसी और के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है, कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो पोल्यूटेंट बन जाता है। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल मतलब प्राइमरी, जो कन्वर्ट नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट में आके एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है, वो हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट, वो नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब वो पोल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में आने से पहले किसी प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ या किसी के साथ रिएक्ट होके वो पोल्यूटेंट बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पोल्यूटेंट में, तो हो गया कन्वर्टेबल। समझ में आ गया? तो पहला था नेचुरली आने वाले पोल्यूटेंट जिनको कोई रिएक्शन या किसी के द्वारा नहीं हो, डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट में आ रहे, नेचुरली आ रहे, कोई उसको नहीं भेज रहा है, तो वो हो गए नेचुरल। उसमें दो टाइप देखे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा होना
पोल्यूशन फैलाना। क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटी में कम होना, उसकी संख्या कम है लेकिन जितनी भी उतना भी पोल्यूशन के लिए सफिशिएंट या पोल्यूशन फैलाने के लिए सफिशिएंट है। डिग्रेडेबल, डिग्रेडेशन होना, किसी भी केमिकल ऑर्गेनिज्म का डिग्रेडेशन होना जिसमें क्या होना, पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में आ जाना। तो जिसमें बायोडिग्रेडेशन मतलब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जिसकी जो बायोलॉजिकल लाइफ से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से आने वाले पोल्यूटेंट, सीवेज हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल हो गया, ये हो गए। नॉन बायोडिग्रेडेशन मतलब नॉन बायोडिग्रेडेटिव पोल्यूटेंट मतलब वो प्रोडक्ट जो किसी लिविंग थिंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आ रहे लेकिन वो किसी सॉइल से या किसी से वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आके डायरेक्ट को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो प्राइमरी आता है नॉन कन्वर्टेबल। प्राइमरी मतलब वो कंपोनेंट जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आकर को पोल्यूशन बना रहे हैं, वो पोल्यूटेंट, इसका किसी के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, डायरेक्टली आ रहे हैं। सेकेंडरी वो किसी के साथ रिएक्ट होने के बाद पोल्यूशन फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब वो कन्वर्टेबल है। तो ये हो गए हमारे क्या, पोल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। क्या हो गया हमारे, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। तो तीसरा पॉइंट था हमारा, कौन सा था, वो है तीसरा नंबर का पॉइंट था कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ, क्या हो गए ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। ये हो गए हमारे, या तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ एयर और एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है जिसमें कई तरह के केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स एयर में आ जाते हैं और एयर हमारी पोल्यूटेड हो जाती है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से पोल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम करने जाते हैं तो ऐसे हो सकती है, presence of material in the air produce harmful effect to the man and environment that known as the air pollution। ठीक है, ये हम डेफिनेशन कर सकते हैं एयर पोल्यूशन की। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन द एयर प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट टू द मैन एंड एनवायरनमेंट दैट नोन एज द एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन किस तरह से हो सकता है, कई कारण है उसके एयर पोल्यूशन होने के, कई कारण है जिसमें सबसे बड़ा कारण तो इंडस्ट्री एक है और दूसरा है जो हमारे व्हीकल्स रास्ते पे चलते हैं, कार, टू व्हीलर्स, ट्रक्स, इनके जो टायर्स होते हैं जो कार्बन से और नायलॉन से बने वाले टायर्स होते हैं, इनके बारीक बारीक पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स एयर में आ रहे हैं क्योंकि इनका फ्रिक्शन होता है रोड पे, और रोड पे फ्रिक्शन होने के बाद टायर की जीज होती है और जीज होने के साथ वो फाइन पार्टिकल्स कहाँ पे आ रहे हैं, एयर में आ रहे हैं और वो एयर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसे कई है एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री का खराब पानी आना, वाटर में जाना, इंडस्ट्री की गैस एयर एनवायरनमेंट में जाना, एयर को पोल्यूटेट करना, हमारे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एयर में जाना, एयर को पोल्यूटेट करना, इस तरह के कई ऐसे होते हैं जिनके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वे है पोल्यूशन। अब इसमें कॉजेस देखते हैं, कारण देखेंगे हम एयर पोल्यूशन के कारण कौन से। तो कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन के 4 टाइप है। देयर आर 4 टाइप्स। नंबर 1 कंबक्शन, सेकंड नंबर है मेटालर्जिकल प्रोसेसिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, 4th नंबर पे है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ये 4 टाइप हो सकते हैं एयर पोल्यूशन को पोल्यूटेट करने के। ठीक है, पहला कारण है हमारा कंबक्शन मतलब जलना, जिसमें नेचुरल गैस, कोल, फ्यूल ये सब जलते हैं। उसके द्वारा कई ऐसे कंपोनेंट है, पोल्यूटेंट है जो एयर में आते हैं, एयर को पोल्यूटेट करते हैं। फिर वुड है, फ्रिक्शन है,
ऐसे कई चीज़ें हैं। हमारे व्हीकल है, व्हीकल में फ्यूल जलता है जिसकी वजह से धुआं एयर में चला आता है, तो ये हो गया कंबक्शन की वजह से एयर में पोल्यूटेंट आना और एयर को पोल्यूटेड करना, वो हो गया कंबक्शन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग। अगर हम किसी मेटल के साथ ऐसी कोई प्रोसेस करते हैं तो उनकी रिएक्शन के बाद कई ऐसे कंपोनेंट है जो एयर में आते हैं और एयर को पोल्यूटेड करते हैं। तो मेटल नॉन मेटल रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ प्रोसेसिंग, इस तरह से कई कंपोनेंट है जो पोल्यूशन का काम करते हैं, पोल्यूटेंट बन के एयर में आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्रीज। कई ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज है जो केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूटेंट एयर में चले जाते हैं और एयर को पोल्यूटेड करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कई ऐसे इंडस्ट्रीज है जो प्रोसेसिंग करते हैं किसी फूड को बनाने के लिए, फूड मटेरियल को बनाने के लिए, किसी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लीजिए, अपन फूड इंडस्ट्री लीजिए या फिर सॉ मिल्स लीजिए, तो ऐसे की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जो हमारे लिए कोई मटेरियल बना रही है, तो बनाने के लिए उनसे निकलने वाले जो पोल्यूटेंट होते हैं वो एयर को पोल्यूटेड करते हैं। तो 4 कारण हो गए पोल्यूशन के, कंबक्शन जलना, दूसरा हो गया मेटलर्जी प्रोसेसिंग, मेटल के साथ प्रोसेस करना, तीसरा केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल्स, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कई तरह के हम प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके द्वारा होने वाला क्या होता है, पोल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वो है हमारा नंबर 1 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकंड है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट मतलब वो सब्सटेंस जो डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म से, नॉन ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से, या सॉइल से, या किसी भी चीज़ से एयर में आ रहे हैं और एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। ऐसे कई केमिकल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली वो क्या हो रहे हैं, एयर में आ रहे हैं और एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। वो आने के बाद, एयर में आने के बाद कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, स्किन इरिटेशन प्रोड्यूस होना, आई इरिटेशन प्रोड्यूस होना, उसके बाद स्किन रिलेशन, स्किन स्वेलिंग्स, ईचिंग, डैंड्रफ, ये सब उसी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पोल्यूटेंट है डायरेक्टली एयर में आने के कई सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे हो गया टायर का फ्रिक्शन, उससे आ रहा है, जैसे गाड़ी का जलना, बर्न होना, फ्यूल का बर्न होना, जैसे आग होना, मतलब फायर से होना, या फिर कई ऐसे मेटल नॉन मेटल रिएक्शन होती है, मेटल कंबक्शन होता है, ऐसे कई चीज़ों से डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हम घर में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, उसमें निकलने वाले गैस, इससे भी होता है। कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं खाना बनाते वक्त, उससे द्वारा हो सकता है। तो ऐसे कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पोल्यूटेंट एयर में आके एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली एयर में आ रहा है, इसलिए इनको प्राइमरी बोला गया है। ये किसी के साथ रिएक्शन करने के बाद नहीं कन्वर्ट हो रहे, ये डायरेक्टली रिलीज होने के बाद एयर में आ रहे हैं और एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, इसलिए इनको प्राइमरी बोला गया। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में वो पोल्यूटेंट होते हैं जो पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में आने के बाद एयर को पोल्यूटेड नहीं कर रहे, लेकिन उनकी एयर के किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन होने के बाद उनका कन्वर्सन पोल्यूटेंट में होता है और वो एयर को पोल्यूटेड करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के मैंने एग्जांपल आपको बताया है, तो आपको पता है वो कौन से है। हाइड्रोकार्बन हो गए, पर्टिकुलर मैटर हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। उनके सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, जिन सोर्सेस से आते हैं और कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी एग्जाम्पल में हम देखेंगे एल्डिहाइड है, ओजोन है, इस तरह के केमिकल जब एयर में आने के बाद इनके रिएक्शन होते हैं, नया प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें फोटो केमिकल स्मॉग भी आते हैं। स्मॉग 2 तरह के होते हैं और ये स्मॉग क्या करते हैं, एक तरह से एयर में पोल्यूशन फैलाते हैं। मतलब जब कभी कोई केमिकल एयर में आता है, उसके रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के बाद स्मॉग फॉर्म होता है और स्मॉग क्या है, एयर पोल्यूशन है। तो ये हो गया सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। मतलब कुछ केमिकल एयर में आते हैं, वो पोल्यूशन नहीं फैला रहे, उनकी रिएक्शन किसी के साथ हो रही है और उसके बाद फॉग बन रहा, तो फॉग क्या है, एयर पोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये है
एयर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल। समझ में आ गया? तो इसमें दो तरह के फॉग फॉर्म होते हैं, क्लासिकल स्मॉग या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग। ये दो तरह के फॉग यहाँ पे बन सकते हैं, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल फॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, ये ब्राउन कलर का होता है और वाटर वेपर की वजह से बनता है। इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट एब्सेंट होते हैं और ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का काम करते हैं। सेकंड हमने देखे फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग किस तरह से बनता है, ये येलोविश कलर का होता है और ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ एयर उसकी वजह से फॉर्म होता है और एयर के चेंजेस की वजह से फॉर्म होता है और इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट होता है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट का भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट करते हैं। तो ये हो गए क्या, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, जिसमें हम स्मॉग एक एग्जांपल दे सकते हैं। करेंगे यहाँ पे हमने पढ़े पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूटेंट के बारे में। पोल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, एयर, नॉइस, सॉइल, वाटर और रेडियोएक्टिव पोल्यूशन हो सकते हैं। पोल्यूशन मतलब इस तरह के कोई इंग्रेडिएंट, सब्सटेंस इसमें मिक्स होना जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होना, ठीक है, वो सब्सटेंस को कहते हैं पोल्यूटेंट। तो कई तरह के पोल्यूटेंट होते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में देख लिए। अब हम देख रहे हैं क्या कि कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो हमने कौन से कॉज देखे, कंबक्शन, जलना जिसके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा देखा मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग द्वारा होने वाला पोल्यूशन भी हो सकता है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री द्वारा भी पोल्यूशन हो सकता है और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा भी पोल्यूशन हो सकता है। दिस इज द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन। उसके बाद हमने देखे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे।